फिर मैं एक एनसीईआरटी की चीज, सारी रिएक्शन को चेक करो। यस सर मैं कल परसों में आकाश गया था सर, तो मैंने सर से ये तीन कोई वाला पूछा था क्वेश्चन। सर सर ने कहा था कि इसमें शिफ्ट होगी। मैंने कहा सर क्यों होगी? अरे बेटा ये इसका रूल होता है, होगी। सर ने उससे आगे एक्सप्लेन ही नहीं करा। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि अरे बेटा होगी तो होगी। तो आप उनको रीजन सर से डिस्कशन करते, जो मैंने रीजन आपको सिखाया था। वो सर मैंने पूछा नहीं उनसे, मतलब मैंने उनसे कहा नहीं, क्योंकि वो उसकी तो उनका मेन जांच फोकस पड़ताल डिस्कशन करते हैं कि नहीं। आपको आया कैसे। तो ये बताओ, तुमको सही रीजन पता है उसका? हाँ सर, आपने बताया ना ऑर्बिट कि ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करनी नहीं होती होता है। है तो उससे शिफ्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। वो ऑक्टेट कंप्लीशन बहुत बड़ी चीज होती है। लिखिए। टाइम रीजन होता है कुछ। हाँ, अब मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना, है ना थोड़ा सा। अच्छा, मैं फिर हो अनाउंसमेंट गए कर सर दूं। सारे रिएक्शन। जिस बच्चे को हाँ जो सर। भी पूछना हो पी ब्लॉक में, वो मेरे को मतलब व्हाट्सएप करे, और जो जो आर्टिकल उसको दिक्कत आए, मैं पूरा आर्टिकल क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। या कोई ओके जी, थैंक लोकलाइज यू। प्रॉब्लम हो, कैसी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो भेज दो मेरे को। देखिए, एविडेंस अगेंस्ट। अच्छा, क्या सभी बच्चों ने मुझसे सैंपल पेपर डाउनलोड कर लिए हैं? हाँ सर। हाँ जी। नहीं सर। डाउनलोड करिए, उनको करना शुरू करिए उस टाइप के पेपरों को। अच्छा ठीक है सर, मैं हाँ, करेंगे सर। बहुत जरूरी है भाई। और एनसीईआरटी सर एग्जाम्पलर मंगा ली? हाँ सर, वो तो है। नहीं, वो नहीं। बट सर एनसीईआरटी उसमें एग्जाम्पलर मंगाइए, एमसीक्यू आपको बेस्ड फायदा क्वेश्चन होगा थोड़ी है ऑब्जेक्टिव पेपरों में। ज्यादा। एमटीजी ले लीजिए सर, एग्जाम्पलर नहीं दी। एग्जाम्पलर अलग से हो तो ज्यादा बेटर है, देख लेना कहीं एमटीजी में सर क्वेश्चन नहीं है। ठीक एग्जाम्पलर है में बड़े सर। खतरनाक क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब जो अच्छा, सही में खतरनाक वाले होते हैं। हमारा आकाश सर ने तो कहा था कि एग्जाम्पलर आप सिर्फ सोचने के लिए इस्तेमाल करिए, प्रैक्टिस करने को मत करिए। अच्छा, चलो देख लूंगा मैं आज से, तब बताऊंगा क्या करनी नहीं करनी। ठीक है, अभी मत खरीदना वाली, एक बार देख लूंगा आज। अच्छा, ये बताइए, ग्लूकोज का अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर देखें, तो ओपन चेन, अच्छा, जो चीज बायोलॉजी की आ रही हो और तुम्हारी बिल्कुल पकड़ में हो, छुड़वा देना। खामखा समय खराब मत करना बिल्कुल भी क्लास का। जी सर। हाँ, कि जबरदस्ती मतलब बैठे रहो कि प्रवचन चल रहा है तो सुनते रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम बर्बाद नहीं करना है। सर ठीक सर। समय यार बहुत कीमती है बच्चों का। और वैसे भी अब मैं जो है कुछ दिनों तक तो लगातार पूरी केमिस्ट्री सुनूंगा। मैं आप सभी बच्चों को बता दे रहा हूँ, वो कोई सा भी चैप्टर धन्यवाद हो, सर। डेली में सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। चाहे एक पीरियड देना पड़े, चाहे दोनों पीरियड देने पड़े। और फीस पहले ही रखवा लूंगा क्लास की, ध्यान रखना। जैसे एक आध बच्चा छोड़ने की सोच रहा होगा, अरे यार अब क्या होगा हमारा, हम तो पूरे साल पढ़े नहीं, हो ये तो घेराबंदी कर रहे हैं हमारी। समझ गया एसडी? सर मैं क्यों छोड़ने? चलो देखो, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, उसका ये मैंने एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसके अंदर आपको टोटल, फिलहाल टोटल कायरल कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं, जरा देख लीजिए। 4। 4 कायरल कार्बन एटम। थर्ड कायरल कार्बन एटम ऐसा होता है जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है और H राइट हैंड साइड में होता है। बाकी सभी केसेस में यस सर। देखिए, OH कहां पर प्रेजेंट होता है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड। लिखिए, ये ड्रॉ करते जाइएगा, लिखते जाइए फटाफट से। लिख लिया सर। दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर explain most of the reactions. This open chain structure explain most of the reaction, but fail to explain number of reactions, such as number of reactions or facts such as first। अच्छा, एक चीज मैं भालकेल बताता भी चलूं आपको।
वैसे ना इस चैप्टर को मैं हमेशा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कराता था। उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आ जाती है। लेकिन अब चूंकि पेपर के ध्यान में रख के कराना पड़ रहा है, इसलिए नहीं करा पाया। मैं आपको एक रिएक्शन बता दूं जिसे आप नोट के फॉर्म में लिखेंगे। बड़ी आसान रिएक्शन है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अगर मेरे क्वेश्चन पूछने से कोई बच्चा हर्ट फील करता हो तो मेरे को चुपचाप से व्हाट्सएप कर दे कि सर काइंडली डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, तो मैं उस बच्चे से कुछ भी नहीं पूछूंगा। इवन क्लास में उस बात का जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई बच्चा हर्ट हो। ऐसा कोई बच्चा है के अलावा? किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया है या आप लोग मेरी बात नहीं सुन पाए? सुन पा रहे हैं सर, बात तो सुन पा रहे हैं। ठीक है। बाइसल्फाइड कंपाउंड्स, देखिए कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन अगर सोडियम बाइसल्फाइड से कराई जाए तो आपके सामने प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा। O के साथ तो लग जाता है H, और बाकी सारा आइटम किस संग लग जाता है? कार्बन के साथ। कार्बन। ये कंपाउंड कहलाता है बाइसल्फाइड कंपाउंड, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की। ये आपने नोट लिख लिया, ठीक। अब आप यहां आइए, ये बताइए क्या आपको ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप दिखता है? यस सर। तो कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इसको बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल सर। यस सर। कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा क्यों नहीं करता है। नो रिएक्शन। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर का क्या हो गया? लैकुना। क्या समझाया बच्चों हमने, जरा बताइए। मतलब सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो NaHSO3 के साथ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देते हैं जिससे बाइसल्फाइड कंपाउंड्स बनते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन होने की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी एल्डिहाइड होता है तो फिर उसको ये रिएक्शन शो करनी चाहिए, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर का हमारा जो ये मॉडल है वो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि ग्लूकोज इसको शो नहीं करता है। देखिए सही है, सही बात है। एक और रिएक्शन मैं आपके सामने बताऊं। आपके सामने कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है और अमोनिया भी प्रेजेंट है। रिएक्शन प्रिडिक्ट करना कोई खास बात नहीं है। आप सभी बड़े बच्चे हो चुके हैं, आपको रिएक्शन शायद प्रिडिक्ट हो रही होगी, हाँ या ना? OH NH। Yes, sir. यस सर। अमोनिया जो है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। यानी कि ये रिएक्शन भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कार्बोनाइल कंपाउंड का। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी ये अमोनिया के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं देता। मतलब open chain structure fail to explain reaction with sodium bisulfide as well as reaction with ammonia. हाँ भाई, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई जो मैंने बोला? यस सर। लिखो, फटाफट से लिखना। एविडेंस अगेंस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप पहला पॉइंट लिखेंगे। आप लोगों ने क्या क्या लिख लिया बेटे? सर अभी तो लिख रहे हैं। अच्छा, आज तुम बच्चों की बायोलॉजी क्लास फंस गई थी बेटा? यस सर, शाम की है। अच्छा ठीक है, लिखो। लिखवाऊं बेटा? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा चलो, अगर आपको समझ में आ आपने गई, कितना बता दिया सर? अभी कुछ नहीं, बस बात बच्चे उतार रहे हैं। अच्छा देखना, क्या ये रिएक्शन आपने कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, सोच समझ के बताना। पढ़ी हो तो तुरंत बताना। पढ़िए। पढ़ी है। पढ़िए। दोनों क्या बनेगा?
टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, बट मतलब अगर कीटोन है और एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी तो फॉर्मेट एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यस अल्कोहल बन जाएगा। ये भी कार्बोनिल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लूकोज जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक नहीं कर पाता। लिखिए, अब मैं लिखवा रहा हूं फर्स्ट पॉइंट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल have presence of aldehydic functional group. Glucose molecule have presence of aldehydic functional group. Despite it does not react with. Despite it does not react with sodium bisulfite, ammonia, and Grignard reagent. अब तक ओपन चेन स्ट्रक्चर की कितनी फेल्यूर हो गई? 3 हो गई सर। एक और देखो, अगर किसी के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप हो और वो एल्डिहाइडिक ग्रुप पर हम एक रिएजेंट एक टेस्ट कराएं, शिफ्ट टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा शिफ्ट टेस्ट क्या होता है। तो एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होता है वो शिफ्ट टेस्ट देता है और पूरे सॉल्यूशन को रेड कर देता है। मतलब एल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट देता है और कैसा टेस्ट देता है? पॉजिटिव टेस्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया और वो पेशेंट जो है किसी रोग से पीड़ित है और आप ये जानना चाहते हैं कि यूरिन में कहीं उसके एल्डिहाइड और कीटोन तो नहीं आ रहे, कीटोन बॉडी तो नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट टेस्ट करते हैं उसका। तो शिफ्ट टेस्ट किसका कंफर्मेशन टेस्ट होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो भाई की दिक्कत क्या आ रही है कि आपके ग्लूकोज जो है, आपके पास जो ग्लूकोज है, बस आपके पास जो ग्लूकोज है उसके अंदर आप ये कहते हैं ना एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तब भी ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। क्या लिखा है मैंने, जरा देख के बताओ? निगेटिव टेस्ट, जबकि इसको कायदे से देना चाहिए। एक और टेस्ट होता है डीएनपी टेस्ट। कौन सा टेस्ट बताइए? डीएनपी। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, इधर है ना, ध्यान से सुनो। तीन पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। लिखो जरा, फोर्थ पॉइंट लिखो। एल्डिहाइड सॉरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल does not give shift test as well as DNP test. Which is the characteristic feature of compound containing aldehydic group. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या क्या बताया? लिख ले निष्ठा, जरा बोल दे बेटे अगर लिख लिया हो तो। Glucose molecule does not give shift test as well as DNP test, which is the characteristic feature of aldehydic group. तो आपने क्या समझा कि अगर कहीं एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है तो वो शिफ्ट टेस्ट देगा, डीएनपी टेस्ट देगा। देखो डीएनपी टेस्ट में हल्का सा बता दूं आपको, ध्यान से सुनना। ये है कार्बोनेट। अच्छा कल के जरा पी ब्लॉक के बता दो, कितना सुन लूं मैं आपसे? पेज बताओ, पेज पूरा कहाँ सुना पा रहे हैं बच्चे एक साथ? क्योंकि जब लिखे होंगे तो याद नहीं करा होगा ना। अच्छा एक बार बताओ, पी ब्लॉक के लेक्चर देते थे मुझे कितना वक्त हो गया? 20 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन आराम से। हाँ 2 हफ्ते हो गए हैं सर। तो इसका मतलब बच्चे को जिस दिन लेक्चर मिले उसी दिन उसे याद करना चाहिए था ना। बच्चे ने डील दी ना। हाँ सर, 6 सितंबर को दिया था पहला
लेक्चर। 6 तारीख को, 6 सितंबर। हाँ सर, 19 दिन हो। अच्छा ठीक है। कल कल पूरा बताओ कितने लेक्चर सुन लूं? नाइट्रिक एसिड से पहले पहले का सुन लूं? नाइट्रोजन फैमिली समझी। नाइट्रिक Yes, एसिड से पहले का सुन लूं? नाइट्रोजन yes, sir. ठीक है, कल का तेरा नाइट्रिक एसिड से पहले का सुनूंगा। देखो सर, तो उसमें आप ऐसा कर लीजिए कि हर एक बच्चे से 6 क्वेश्चन पूछ लीजिए, मतलब 5 क्वेश्चन पर पर्सन। नहीं, मैंने अभी पेपर पे नोट कर लिए कितने बच्चों ने जो है जवाब नहीं दिए, उनका नोट कर लिया। जिन्होंने जवाब दिया उनका कुछ नहीं लिखा है। जिन्होंने, आज मैं छोड़ दूंगा उन बच्चों को। दिक्कत ये है ना, माता पिता भी तो टीचर के साथ, टीचर की बात कुछ मानते कुछ नहीं मानते हैं। मान लो अपन शिकायत लेके पहुंचे, तो जैसे अभिषेक गोयल के यहाँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पूरी सुनवाई होगी। अगर मैं उनके मम्मी पापा से कह दूं कि अभिषेक पढ़ नहीं रहा, तो हो सकता है कि वो उसी की मार लगा दे। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोला? ठीक है, लगनी चाहिए अगर नहीं करते। डिस्कनेक्टेड है क्या? हाँ सर, घर में नेट नहीं आ रहा है लेक्चर रिकॉर्ड करने में। अच्छा अभिषेक के ऐसी ऐसी मुझे एसडी पर ही हाँ भरोसा है। एसडी के पापा भी बिल्कुल ये कहते हैं कि आपको जैसे डील करना चाहो डील करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई कुछ बच्चों के पेरेंट्स हो सकता है सहन ना करे, वो ये कहता है अरे यार सर आप बच्चों को डांटते रहते हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है, और कोई बात नहीं है। हाँ, बात ही बातों में मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बना दिया, अब सही बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। सर कितना पढ़ा दिया? तेरी तारीफ कर रहा था मैं तो। मेरी तारीफ चल रही थी सर। हाँ सर कभी मेरे सामने क्या करते हो सर? देखिए, डीएनपी टेस्ट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ डीएनपी टेस्ट थोड़ा छोटा है इसलिए यहीं पे करा दे रहा हूँ। देखो ऐसा है, अच्छा ये रिएक्शन आपके कोर्स में रिएक्शन, ये जो अच्छा, कंपाउंड सर। मैंने आपके सामने बनाया, इसका नाम जरा बता दीजिए क्या है? Hydrogen. हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम बताने का भरसक प्रयास करें। Phenyl hydrazine. हाइड्रोजीन बनाना सीखो, गलत हो जाने दो, चिंता क्यों करते हो? कोई यहाँ पर बाहर का थोड़ी बैठा है जो अखबार में छपवा देगा सब बातें। गलत हो जाने दो। हाँ, नाम बताओ। 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्रोजीन, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? 2,4-DNP। डीएनपी। तो जब ये एल्डिहाइड कीटोन के संपर्क में आता है तो आप देख पा रहे हो वाटर का लॉस हो जाता है और रेड ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, जो कंफर्म कर देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस को। ये मैंने कौन सा टेस्ट बताया आपको? डीएनपी टेस्ट। अब आप ये बताओ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर आप ये क्या हो, ये मिसबिहेवियर कैसे चालू हो गया सर? मिसबिहेवियर कर नहीं रहा वो, एक्चुअली में ऐसा ना, वो थोड़ा सा इसको, इसका मेरे पे स्टैंड नहीं है इसका रखने का, तो थोड़ा सा आगे पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे ये बताओ बच्चों कि जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कर्तव्य नहीं बनता डीएनपी टेस्ट देना? बताओ। बिल्कुल सर, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें तो देना चाहिए। अगला एल्डिहाइड ग्रुप लेके बैठा है और फिर भी कह रहा है मैं टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भैया टेस्ट? तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने में। अब ये बताओ मैंने क्या क्या लिखा दिया पिछले पेज से, देखो ये तीनों पॉइंट तो मैंने डन करा दिए, चेक करना। हाँ सर, ये दिन और मैंने ये भी लिखा दिया शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देगा और वो डीएनपी टेस्ट भी नहीं देगा, और डीएनपी टेस्ट मैंने अलग से नोट के फॉर्म में लिखवा दिया आपके सिलेबस में। जल्दी नोट करो। एक बार शिफ्ट टेस्ट वाला खोल दीजिए स्लाइड। शिफ्ट टेस्ट वाली मैंने कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है कुछ, लिखा ही नहीं है अलग से। आपने रिएक्शन लिखवाई थी। आपने शायद स्लाइड उड़ा दी वो वाली। हाँ ऐसे लग रहा है। तो कुछ सर ने लिखा था एल्डिहाइड प्लस शिफ्ट टेस्ट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ब्रैकेट्स में रेड कलर। अच्छा अच्छा, वो मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, डीएनपी टेस्ट भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव देता है। एल्डिहाइडिक शिफ्ट टेस्ट, डीएनपी टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है समझ जाएगा।
Yes, sir. ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट और डीएनपी टेस्ट क्या लिखूं? Negative. नेगेटिव। करो। मतलब सर ना ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट देगा, ना डीएनपी टेस्ट देगा, ना बाइसल्फाइड, ना एडिशन प्रोडक्ट बन पा रहा है कोई, ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कुछ ही नहीं है। Written everyone. हाँ सर। चेंज कर दो बच्चों। हाँ सर, ये तो लास्ट स्लाइड है ना। सर आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा सर? अंकिता जैन ऑल इंडिया रैंक क्या 3। तो है ग्रुप पर? हाँ, वो तो ठीक है सर, अंकिता जैन ऑल इंडिया रैंक 3, मतलब सर सोचिए छोटी बहन की 21st आई है। छोटी बहन की 21st आई है उसकी। मतलब सर छोटी बहन की 21st है और बड़ी बहन की 3 है। बताओ उसके माता पिता यार कितने सौभाग्यशाली होंगे, है ना? बच्चों ने कैसा नाम रोशन कर दिया यार। हाँ सर, दोनों की यूपीएससी में अंडर 100 रैंक, सोचिए मैं सर, भी ये चाहता हूँ अंडर 50 रैंक। मेरी भी दोनों बेटियों का ऐसा ही हो जाए तो मजा आ जाए यार। किस माता पिता की ऐसी इच्छा नहीं होगी क्या भाई साहब? तो हुआ उसके सही लिए है सर। बड़ी बेटी को फिर लाइन में लगना पड़ेगा ना काफी साल तक। ऐसा क्यों? दोनों बहनों में कितना अंतर है? वो तो मैं तुक्के से कह रहा था, 2-3 साल का तो हो गई। नहीं, उसमें उसकी बहनों अंकिता और दूसरी सिस्टर का नाम क्या है? सर अंकिता का तो सर शायद 4th अटेम्प्ट था, छोटी बहन का सर वैशाली नाम है, वैशाली। एक्चुअली में क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, जो ये क्या करते हैं, पहले अपना छोटा मोटा जॉब या जो भी जॉब होता है उसे ले लेते हैं, उसके बाद वो आगे हाँ बढ़ते सर, रहते पहले बीटेक करा है, 4th अटेम्प्ट दिया था सर ये उसने, हैं। बहुत अंकिता जैन मुश्किल ने। होता है यार, बहुत मुश्किल होता है सिलेक्शन होना यूपीएससी में। इतनी तो सर परसेंटेज यूपीएससी है सर वो। अरे आईएएस। सर, एक वो स्टैटिस्टिक्स हमारे कहती है आकाश के सर, हिस्ट्री के सर थे। आप 4th फ्लोर से कूद कर जिंदा बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं यूपीएससी क्लियर करने से। तो जिले मतलब ये समझ लो कि मतलब जिले का मालिक होता है, डीएम होता है वो। अरे सर, ऑल हमारे इंडिया आकाश 100 तो के सर सर थे डीएम ही हिस्ट्री होगा। के। हाँ, सर सर तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, या फिर मतलब नहीं, राजस्थान का जो होता है तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे, तो अच्छा उन्होंने 3 बार किया था अटेम्प्ट। सर वो कोटा से हैं सर, तो 3 बार हमने करा था ट्राई, और तीनों बार वो लास्ट से होता है ना सर वो इंटरव्यू, तो वो हाँ, इंटरव्यू में हमको 3 बार रिजेक्ट करा था। तो मैं भी उनसे हिस्ट्री पढ़ने गया था फरवरी में, तो वो कह रहे थे आगरा में कहीं बंदूक मिलती है, मतलब ऐसे ही देखो वो हाँ कमेटी वालों को मारने जाना है, 3 बार रिजेक्ट कर चुके हैं खामखा। यार, वो तो होता ही है। जो जो बंदा जैसे असफल होता है उसे फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है ना, वो तो होता ही है। हाँ सर। ये तो होता ही है भाई। चलो, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ जी सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो। सर, हाँ, सर आपने फिर पहले आपने फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके आपने ग्लूकाजोन बनवाया था, तो वो कैसे हो गया था? नहीं वो तो मैंने तो आपको नेमिंग करना सिखाया है यहाँ पर। इसे नहीं नहीं, हाइड्राजीन आपने कहते हैं। आपने पहले रिएक्शन लिखवाई थी, हाइड्रोज फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन लिखवाई थी आपने उसके साथ, ग्लूकोसाजोन ग्लूकोज के बनाने के साथ। लिए। हाँ सर, तो वो कैसे हो गया? नहीं तो उसका इससे क्या संबंध है? अच्छा सर अच्छा। मतलब, अरे वो इसकी वजह ये है कि वो नाइट्रो ग्रुप की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर अटैक इफेक्टिवली होता नहीं है। वो तो ओपन चेन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर का अटैक होता है। इसके इसके अलग रिएजेंट रहते हैं। और ये मतलब ये तो अभी 2 मिनट रुक जा, मैं जैसे ही वो बताऊंगा ना कौन से रिएजेंट। चल मैं बता ही देता हूँ हल्के। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजीन से साथ रिएक्शन नहीं करता। यस सर। एक सेकंड, बस एक सेकंड। देख, तुमने पूछ लिया था हल्के, बता देता हूं मैं। और फिर टॉपिक भी वही चल रहा है तो छोड़ने की वजह है नहीं है कुछ। देखो बेटा, एक काम करता हूं, इसको
होल थ्राइस लिख लूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो। इसका नाम नाम बताओ बच्चों। कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप जब किसी एल्कोहल के कांटेक्ट में आता है तो मेरी ख्याल से आप रिएक्शन करने में कैपेबल हैं बड़े आराम से। क्या रिएक्शन होगी? ओ के साथ एच आ जाएगा, OH से जुड़ेगा, RC को अटैक करेगा। ओ आर, यही होगा। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने दिया मिथाइल एल्कोहल, कैन यू कंप्लीट दिस इक्वेशन? OH बनेगा? and OCH। यस सर। यस सर। तुम्हारे एल्कोहल के डाउट नहीं हुए यार अभी? हाँ नहीं हुए सर। यस सर, आप नहीं करोगे? हुए। कर लिए सर। तुम आप मुझसे- बताइए। क्वेश्चंस कर लिए, कल डाउट्स क्या? नहीं। बेड खाली कर देना। कल डिस्कस कर ले, हाँ सर। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। ग्रुप पे डाल देना। कल एल्कोहल फिनॉल ईथर के सारे डाउट डिस्कस होंगे क्लास में। कल टाइम क्या रहेगा? हम्म, कल टाइम क्या रहेगा? कल तो तुम्हारी जो क्लास का टाइम वही रखेंगे। यही ना, मतलब 2 बजे? 2 बजे नहीं, तुम्हारा नॉर्मल टाइम कितने बजे का है? तो कल भी हमारे- ऑनलाइन ही होगी। हाँ, क्यों? कल 1:30 बजे का है। सब 1:15 का है ना, तो 1:15 में मिलेंगे हाँ अच्छा, 1:15। यस। या सर 1:30? ऑनलाइन ही होगी क्या? 1 नहीं, 2 बजे मिलेंगे, कल संडे है। चलो कोई नहीं। देखो जब कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जब एल्कोहल के कांटेक्ट में आता है तो हेमी एसिटल बनाता है। अब वापस अपनी रिएक्शन पर आओ। कार्बन नंबर C1 और कार्बन नंबर C5 आपस में रिएक्शन करते हैं और H अटैक करता है O को और O अटैक करता है कार्बन को। अगर आपको ये समझने में जरा भी परेशानी हो रही हो तो आप इस वाली रिएक्शन को गौर से देखें। H अटैक करता है O को और O से अटैक होता है किसको? कार्बन को। सेम चीज को जरा यहां देखिए जो मैंने समझाई। H अटैक करता है O को और ऑक्सीजन किसको अटैक करता है? कार्बन को। क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes. ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कीटोन और वो एल्कोहल के उसका बीच? उसका जवाब दूंगा मैं, उसका जवाब दूंगा। थोड़ा रुको, बस जरा सा 2 मिनट रुक जाओ बस। पहले बताओ, ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई? तुम्हारी समझ में आ गया क्या बना? यस जरा सर। बताओ हाँ सर। क्या बना। CHOH, CHOH का होल 4 होल थ्राइस CHO। चूंकि टू डायमेंशनल बोर्ड है और मेरे को 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसलिए मेरे को ऐसे घुमा के लाइन लानी पड़ रही है। अपने बायोलॉजी ही पढ़े होंगे ये स्ट्रक्चर, मोस्ट प्रोबेबली पायरिनोज। यस सर। यस सर, पैनोस रिंग पड़ी है। अरे तो हाइड्रोजन ने अटैक किया ऑक्सीजन को, तो O हो गया OH, और इस कार्बन की दूसरी वैलेंसी को इस ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया। तो ये रिएक्शन किन दो के बीच में हुई है? C1 एंड C5 के बीच में। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है बेटे। देखना क्या डिफरेंस है। सर पहले कार्बन पे OH के ओरिएंटेशन का फर्क है। हाँ। C1 carbon atom. Those isomers which are differed only at C1 carbon atoms are known as anomers. Repeat करिए मेरी बात। Those carbons which differ, those Those isomers isomers which are differed only at C1 carbon atom are known as anomers. Anomer. are called anomers। हाँ, अब जरा सुनो मेरी बात। सर 1 मिनट रह गया, इसे पे नोट डाउन कर लें। हाँ मुनि, वो स्पर्श की बात का जवाब देना। तो चलो तुम लोग नोट करो, ये वाली बात की फोटो खींच लो, इसकी भी फोटो खींच लेना। इसकी फोटो खींच ली क्या? देखना इसकी खींच ली फोटो? हाँ सर, इसकी फोटो खींचो। खींच ली सर। हाँ चलो अब लिख लो जितना लिख सको। देखिए स्पर्श में बहुत कम शब्दों में तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ, फिर कल डिटेल में और आएगा। फिनाइल ग्लूकोज जो होता है ना, यस सर। ना बेटा, ग्लूकोज जो होता है वो 98%
साइक्लिक स्टेट फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? साइक्लिक। साइक्लिक। फिनाइल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल जाता है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देता है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसलिए ओसाजोन बनता रहता है। जबकि नाइट्रोफिनाइल डीएनपी जो होता है वो इस साइक्लिक वो सिर्फ साइक्लिक को में कन्वर्ट नहीं कर पाता। मैं कल इस चीज को ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज करके।